केरल का राजकीय पर्व ओणम इस बार भी पूरे देश के साथ बिलासपुर में रहने वाले मलयाली समाज द्वारा हर और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वामन देव और राजा महाबली की पूजा अर्चना की गई। घरों में फूलों की सजावट के साथ पारंपरिक व्यंजन परोसे गए। इस दौरान श्रद्धा और भक्ति का विशेष माहौल देखने को मिला। भारत विशालकाय देश है और यहाँ उत्तर से दक्षिण तक विभिन्न परंपराएं और त्योहार अपनी अलग पहचान रखते हैं। इन्हीं में से एक है ओणम, जो सुदूर दक्षिण भारत के केरल राज्य में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व 10 दिनों तक चलता है। इस वर्ष 30 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर को तिरुवोणम के साथ इसका समापन हुआ। ओणम पर्व के पीछे पौराणिक कथा जुड़ी है। मान्यता है कि दैत्यराज महाबली अपनी दानशीलता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और उनसे 3 पग भूमि की मांग की। राजा बलि ने सहर्ष 3 पग भूमि देने की स्वीकृति दे दी। भगवान वामन ने 2 कदमों में ही धरती और आकाश को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए स्थान ना बचा तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान वामन ने तीसरा पग उनके सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया, लेकिन उनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वे हर वर्ष ओणम पर अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आएंगे। इसी कारण से यह पर्व आज भी धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन हम तिरुवोणम सेलिब्रेट करते हैं। केरल का एक प्रादेशिक त्यौहार है। और उससे पहले एक और बात कहना चाहूँगी। आज बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि आज के दिन हम 5 सितंबर टीचर्स डे मनाया जाता है। हम गुरुजनों का सम्मान करते हुए उनके आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारा भारतीय परंपरा मतलब सभ्यता है। और आज के दिन ईद मिलाद भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आज के दिन हम केरल वासी ओणम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और तिरुवोणम ये पूरे केरल वासी, चाहे सभी मतलब हर धर्म के लोग, हर कास्ट, हर वर्ग के लोग, चाहे वो देश विदेश जहाँ भी हो, बहुत हर्ष उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। और ये एक प्रादेशिक त्यौहार है और इसको केरल में एक सामाजिक सौहार्द के प्रतीक है। सामाजिक सौहार्द के वो प्रतीक झलकता है पूरे केरल में। और ये ओणम केरल में इसी टाइम पुदु वर्ष नव वर्ष प्रारंभ होता है। ये है चिंग मासम कहा जाता है। ये अगस्त और सितंबर के बीच में आता है। और ये इसी टाइम केरल में हार्वेस्ट सीजन ऑफ हार्वेस्ट है। एंड इसलिए ओणम को फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट भी कहा जाता है। ओणम को नई फसल के आगमन का भी पर्व माना जाता है। यह केरल का फसल उत्सव है और साथ ही चिंगम महीने से वहां नए वर्ष की शुरुआत भी होती है। इस दौरान पूजा पाठ, फूलों की विशेष सजावट, पुक्कलम और पारंपरिक व्यंजनों को विशेष महत्व होता है। केले के पत्ते पर परोसे जाने वाले इन व्यंजनों को ओणम साध्य कहा जाता है। आज हम सभी यहाँ मिलकर ओणम का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओणम दक्षिण भारत का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध त्यौहार है जिसे विशेषकर केरला वासियों द्वारा मनाया जाता है। यह मलयालम कैलेंडर के अनुसार चिंगम महीने में मनाया जाता है, जो कि अगस्त या सितंबर में आता है। श्रवण नक्षत्र में मनाया जाने वाला ये त्यौहार 10 दिनों का होता है। इसके पीछे की पौराणिक कथा ये है कि ये त्यौहार राजा महाबली की कहानी से जुड़ा हुआ है। राजा महाबली एक बहुत ही समृद्धशाली राजा थे। अपनी दानवीरता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। उनके पास जो भी आता था, उनसे जो भी मांगता था, वो कभी उन्हें निराश नहीं जाने देते थे। इसके अलावा अपनी वचनबद्धता के लिए भी वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और इसी के चलते भगवान विष्णु को दिए गए वचन के कारण ही उन्हें पाताल लोक जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने भगवान विष्णु से ही याचना की थी कि उन्हें साल में कम से कम एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए आने दिया जाए। और ऐसी मान्यता है कि साल में एक बार राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने के लिए आते हैं। उन्हीं के आगमन में ओणम का ये त्यौहार मनाया जाता है। फूलों की ये आकर्षक रंगोलियाँ सजाई जाती है। खाने में अवियल, तोरन, पचड़ी, पायसम, खीर जैसे कम से कम 26 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और उन्हें ऐसे केले के पत्तों में परोसा जाता है, जिसे ओणम सद्या कहते हैं। और स्त्रियों के द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में तिरुवादिरा नृत्य किया जाता है। नौका दौड़, रस्साकस्सी जिसे वड़मवली के नाम से जाना जाता है, ऐसे कई मज़ेदार खेल खेले जाते हैं और इसी प्रकार धूमधाम से यह त्यौहार मनाया जाता है। आज ओणम के इस अवसर पर आप सभी को हम सभी की तरफ से ओणम की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी ओणम। इस पर्व पर केरल में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। खासकर नौका दौड़ और नृत्य गीत ओणम उत्सव की शान माने जाते हैं।
लोग एक दूसरे से मिलकर त्योहार की बधाई देते हैं और राजा बलि के स्वागत में उल्लास का माहौल बनाते हैं। आज एक्चुअली हम लोग 26 अगस्त से जो ओणम चालू हुआ था, आज तिरुओणम है और आज 5 सितंबर को तिरुओणम हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग सब बिलासपुर वासी, बिलासपुर केरला समाजम के लोग सब एक साथ एकत्र होके यहाँ पे ओणम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ओणम में आप लोग सब देख सकते हैं कि बहुत सारा 26-27 प्रकार का व्यंजन जो हम लोग प्रिपेयर किए हैं वो सबके खुशहाली के लिए और सभी धर्म और जाति को साइड रखते हुए हम लोग सब एक साथ एकत्र हुए हैं यहाँ पे, जिससे हम ये सूचना दे सकें कि जो महाबली का जो संदेश था कि मैं एक बार आऊँगा, आके ना धर्म ना जाति कुछ नहीं, लेकिन सर्वसम्मति और उत्कृष्टता के साथ सबके घर में मैं आऊँगा। तो उसी का संदेश हम एक साथ यहाँ पे एकत्रित होके आपके मध्य से यहाँ पूरे देश और देशवासियों को हम संदेश देना चाहते हैं कि ये एकता का एक त्यौहार है। केरल से दूर बिलासपुर में भी मलयाली समाज ने इस पर्व को पूरी परंपरा और उत्साह के साथ मनाया। भारतीय नगर स्थित श्री अयप्पा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं मलयाली परिवारों के घरों में फूलों से सजावट की गई और वामन देव तथा महाबली की पूजा कर पारंपरिक शाकाहारी व्यंजन परोसे गए। खास बात यह रही कि ओणम केवल हिंदू समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि केरल में रहने वाले मुस्लिम और ईसाई परिवार भी इसे अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में मानते हैं। यही विशेषता इसे अद्वितीय और सामाजिक एकता का प्रतीक बनाती है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।